हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर्स। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हिस्ट्री का 4th चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस। ठीक है, ये हिस्ट्री का जो सजेशन वाला जो सीरीज है, ये इसका 4th वीडियो है। इससे पहले मैंने इसके और भी 3 वीडियोस अपलोड कर दिया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके है, और ये 4th चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो है। और ये आपके आने वाले माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करेंगे एमसीक्यू से। और यहाँ पर मैंने जितना भी क्वेश्चन लिया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में साथ जितना भी मैंने क्वेश्चन लिया है ये ईयर वाइज से लिए गए हैं। ठीक है, ईयर वाइज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टैली करता है, और जो रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं मैंने उसको भी लिया है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसको एमसीक्यू भी बोलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द इनिशिएशन ऑफ द सेपोई म्यूटिनी इन इंडिया वाज ऑन। बोल रहा है सेपोई म्यूटिनी का जो लड़ाई शुरू हुआ था, ठीक है, वो कब शुरू हुआ था, उसका इनिशिएशन कब हुआ था, उसका शुरुआत कब से हुआ था। ठीक है, तो उसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 29 मार्च से। ठीक है, 29 मार्च से। क्वेश्चन नंबर 2, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेपियो म्यूटिनी वाज। बोल रहा है सेपियो म्यूटिनी जब हो रहा था तो उस वक्त का भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस वक्त का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। अगर क्वेश्चन आए कि हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो आप लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द फीमेल रिबेल पार्टिसिपेटिंग इन द सेपियो म्यूटिनी वाज। बोल रहा है कि फीमेल रिबेल, ठीक है, एक जो महिला लड़ने वाली थी सेपियो म्यूटिनी में, उसका आपको नाम बताना है जिसने इस लड़ाई में शिरकत की थी, इस लड़ाई में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो उस फीमेल का नाम था रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने जो सेपियो म्यूटिनी का जो लड़ाई था उसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एज ऑफ सभा एंड समिति। बोला इनमें से कौन सा टाइम को एज ऑफ सभा एंड समिति भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा टाइम को, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी। तो इसको कहा जाता है 19th सेंचुरी का दौर को कहा जाता है सभा एंड समिति। क्वेश्चन नंबर 5, द सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय। वंदे मातरम का जो सॉन्ग लिखा गया है ये किसने लिखा, ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, और ये जो वंदे मातरम जो गाना लिखा गया है, ये जो सॉन्ग लिखा गया है, ये इनकी बुक आनंद मठ में लिखा गया है। ठीक है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ एक किताब है, उसी का अंदर लिखा हुआ है वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 6, द भारत सभा वॉज पब्लिश्ड इन। भारत सभा कब पब्लिश हुआ था, तो भारत सभा पब्लिश हुआ था 1876 में। क्वेश्चन नंबर 7, द सॉन्ग वंदे मातरम वॉज एडॉप्टेड एज नेशनल एंथेम इन। बोल रहा है सॉन्ग जो है वंदे मातरम, उसको नेशनल एंथेम कब एडॉप्ट किया गया था, मतलब कब उसको ऐसा सिलेक्ट किया गया था कि यही सॉन्ग जो है ये हमारा इंडिया का नेशनल एंथेम रहेगा। ठीक है, तो वो जो सिलेक्ट किया गया था वो सिलेक्ट किया था 1950 में। ठीक है, और अभी तो हमारा नेशनल एंथेम क्या है, जनगण मन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, अब वंदे मातरम पहले नेशनल एंथेम था और उसको अडॉप्ट किया गया था 1950 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द एडिटर ऑफ द बंगाली मैगजीन वाज। बोल रहा है बंगाली मैगजीन का जो एडिटर था वो कौन था, तो वो थे सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय was the editor of the Bengali magazine. Question number 9, the office of secretary to India in London was named as India House. ठीक है, India House. Question number 10, the novel Gora was written during the। गोरा नॉवेल जो है, नॉवेल जिसका नाम गोरा था, उसको कब लिखा गया था, मतलब कब लिखा गया था गोरा नॉवेल को, तो उसको जो लिखा गया था वो लिखा गया था एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 को, और उस वक्त का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल का वक्त नॉवेल गोरा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। मास्टर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसे कहते हैं, मतलब किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द अर्लियर नेम ऑफ हिंदू मेला वाज। हिंदू मेला का पुराना नाम क्या है, पहले उसका नाम क्या था, तो पहले उसका नाम था चैत्रा मेला। ठीक है, हिंदू मेला का जो पुराना नाम था, जो पहले का नाम था वो था चैत्रा मेला। क्वेश्चन नंबर 13,
द सॉन्ग वंदे मातरम इज इंक्लूडेड इन, जैसे कि मैंने बताया वंदे मातरम जो गाना लिखा गया है वो लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम, लेकिन वो लिखा गया है जो किताब के अंदर वो है, वो उस किताब के अंदर जो है उसको, इस किताब का नाम है आनंद मठ, मतलब आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है और उस किताब के अंदर लिखा हुआ है वंदे मातरम, ठीक है। और इस किताब का भी जो बेसिक जो नॉलेज है, इस किताब का जो बेसिक मैसेज है, बेसिक मैसेज इस किताब का ये है कि आप अपने मदर लैंड के लिए आप सेक्रीफाइस कीजिए, ठीक है, कुर्बानी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया? फादर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया किसे कहते हैं, किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को। क्वेश्चन नंबर 15, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब एज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। बोल रहा है ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 को इंडिया का पहला आजादी का जंग माना जाता है। ये किसके जरिए माना जाता है? मतलब जो 1857 का जो गदर का जो लड़ाई हुआ था उसको भारत का पहला आजादी का जंग माना जाता है। तो ये किसके द्वारा ये कहा गया था, ठीक है? तो ये कहा गया था दामोदर सावरकर के द्वारा, ठीक है। दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, ये दोनों भाई थे। तो दामोदर सावरकर के जरिए ये कहा गया था कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था इज द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, देश की आजादी का पहला जंग था ये। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज, बोला भारत का पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन कौन सा था? तो वो था बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है। फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। क्वेश्चन नंबर 17, द पिक्चर कैप्शन भारत माता वाज ड्रॉन बाई, बोल रहा एक पिक्चर, ठीक है, जिसका कैप्शन था भारत माता, वो किसने ड्रॉ किया था, किसने उसका पेंटिंग बनाया था? उस मतलब उस पेंटिंग को बनाने वाले, उस पिक्चर को बनाने वाले का नाम क्या था? तो उसको बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था इस पिक्चर को। द पिक्चर कैप्शन भारत माता वाज, ठीक है, ड्रॉन बाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 18, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड, बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो थी, उसका खात्मा कब शुरू हुआ? उसका खात्मा इंडिया केम टू एन एंड इन, ठीक है, उसका खात्मा होना कब शुरू हुआ, उसका खात्मा कब हो गया? तो उसका जो खात्मा हुआ था वो था 1858 में, और इसी साल मलिका विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन भी आया था, ऐलाननामा भी आया था, ठीक है। तो 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नामो निशान था वो भारत से खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन वाज, इंडियन एसोसिएशन का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो वो थे रेव कृष्णा बंदोपाध्याय, ठीक है, रेव कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 20, द सॉन्ग वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड इन विच ईयर? अब वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आनंद मठ नाम के एक किताब के अंदर वो दर्ज है, ठीक है, लेकिन ये लिखा कब गया? तो ये लिखा गया 1875 को, ठीक है। द सॉन्ग वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड इन विच ईयर? आंसर होगा 1875। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान भारत वॉज रिटन बाय, वर्तमान भारत को किसने लिखा? तो वो लिखा है स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, वर्तमान भारत किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 22, गगनेंद्र नाथ टैगोर वॉज गगनेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? तो वो थे कार्टूनिस्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वींस प्रोक्लेमेशन, क्वींस प्रोक्लेमेशन जो था, मलिका का जो ऐलान नामा था 1858 में जो आया था, और इसी के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दौर है, जो हुकूमत था, वो खत्म हो गया था, ठीक है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, उसका जो क्वींस प्रोक्लेमेशन आया था, मलिका विक्टोरिया का जो ऐलान आया था, उसका मकसद क्या था? तो उसका मकसद था टू गेन द ओबीडियंस ऑफ द इंडियन पीपल, ठीक है, मतलब हिंदुस्तानियों का जो ओबीडियंस है, मतलब उनका जो वफादारी है वो हासिल करना था। उनको ये यकीन दिलाना था कि हाँ, हम उनके लिए परेशान हैं, हम उनके चिंता करते हैं, ठीक है। ये उसका मेन मकसद था क्वींस प्रोक्लेमेशन का, टू गेन द ओबीडियंस ऑफ द इंडियन पीपल। क्वेश्चन नंबर 24,
द प्रेसिडेंट ऑफ द लैंड होल्डर सोसाइटी वॉज, लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो उसके प्रेसिडेंट थे राजा राधा कांता देव। क्वेश्चन नंबर 25, द सेक्रेटरी ऑफ द हिंदू मेला वॉज, हिंदू मेला के सेक्रेटरी कौन थे? तो हिंदू मेला के सेक्रेटरी थे गगनेंद्रनाथ टैगोर। गगनेंद्रनाथ टैगोर अलग है, गगनेंद्रनाथ टैगोर अलग है, तो ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। गगनेंद्रनाथ टैगोर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द हिंदू मेला। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट आंसर में। आंसर इन वन कंप्लीट सेंटेंस ईच, ठीक है। हर क्वेश्चन को एक सेंटेंस में आपको बताना है, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम वन फीमेल लीडर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट। ग्रेट रिवॉल्ट 1857 का एक फीमेल लीडर का नाम बताना है। तो जैसे कि मैंने कहा रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, ठीक है। झांसी की रानी भी जिसे कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, ठीक है। इसको झांसी की रानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज तांतिया टोपे। तांतिया टोपे कौन थे? तो तांतिया टोपे जो थे वो नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। नाना साहब जो कि लीडर थे 1857 रिवॉल्ट के, तो आप कह सकते हैं द कमांडर इन चीफ, द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच रिवॉल्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द टेलीग्राफ वॉर। किस लड़ाई को टेलीग्राफ का लड़ाई मतलब टेलीग्राफ वॉर कहा जाता है? तो सेपियो मिटिनी को, ठीक है। सेपियो मिटिनी को कहा जाता है टेलीग्राफ वॉर। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ सेपियो मिटिनी। सेपियो मिटिनी जब हो रहा था भारत में, तो उस वक्त के मुगल एम्पायर कौन थे? ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहादुर शाह सानी थे, बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। 2 भी कहा जाता है, सानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब देखिए जब लॉर्ड कैनिंग आया, ठीक है, जब 1857 का दौर आया, तब जो गवर्नर जनरल था उसको वाइसरॉय कहा गया, ठीक है। तो फर्स्ट जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बने भारत के पहले वाइसरॉय। उससे पहले जितनी भी आए थे, जैसे लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जितने भी आए, लॉर्ड वेलेस्ली, जितने भी आए वो सारे के सारे गवर्नर जनरल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन था भारत का, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन भारत का सबसे पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था? तो वो था बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, हु इस्टेब्लिश द हिंदू मेला एंड व्हेन। हिंदू मेला किसने कायम किया और कब? तो हिंदू मेला को कायम किया था नाबा गोपाल मित्रा ने, नाबा गोपाल मित्रा, ठीक है, मित्रा ने। कब कायम किया था? 1867 एडी को, ठीक है। 1867 ईस्वी को कायम किया था हिंदू मेला नाबा गोपाल मित्रा ने। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर इंडियन लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड। इंडियन लीग को कब कायम किया गया था, किस साल कायम किया गया था? तो वो कायम किया गया था 1875 एडी को। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन इन मेकिंग जो एक किताब है, उसके लेखक कौन है, उसके ऑथर कौन है? तो उसके लेखक थे सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में मास्टर ऑफ नेशनलिज्म किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। इसको चैटर्जी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच पीरियड। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, विच पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ सभा। क्वेश्चन नंबर 11, विच पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ सभा एंड समिति। किस पीरियड को, ठीक है, किस समय को सभा एंड समिति का समय कहा जाता है? तो वो कहा जाता है 19th सेंचुरी को, 19th सेंचुरी को एज ऑफ सभा एंड समिति कहा जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12,
हु फाउंडेड भारत सभा? भारत सभा किसने फाउंड किया था, किसने बनाया था, किसने कायम किया था? तो वो किया था सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय ने। सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 13, हु पेंटेड द पिक्चर ऑफ भारत माता? भारत माता का जो पिक्चर था वो किसने पेंट किया था? तो वो पेंट किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट द भारत माता वॉज पेंटेड? बोल रहा है भारत माता जो एक पेंटिंग था उसको किस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पेंट किया गया था, ठीक है। तो उसको पेंट किया गया था बंगा भांगा। इसका आंसर होगा बंगा भांगा, ठीक है। इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भारत माता का जो पेंटिंग था उसको पेंट किया गया था। हु रोट द नॉवेल गोरा? अब नॉवेल जो था गोरा नाम का उसको किसने लिखा था? तो उसको लिखा था फेमस राइटर ऑफ इन बंगाली, वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन, बहादुर शाह टू वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द सेपियो म्यूटिनी। बोल रहा है सेपियो म्यूटिनी के दौरान भारत का जो एम्पायर थे क्या वो बहादुर शाह टू थे? तो यस ट्रू, ठीक है, सही है। क्योंकि सेपियो म्यूटिनी जब हो रहा था 1857 का जब रिवॉल्ट हो रहा था तब उस वक्त का जो मुगल एम्पायर था वो था बहादुर शाह टू। क्वेश्चन नंबर 2, मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मार्टिर ऑफ सेपियो म्यूटिनी। मंगल पांडे सेपियो म्यूटिनी के पहले शहीद थे, उनको सबसे पहले शहीद किया गया था। तो यस ट्रू, सबसे पहले मंगल पांडे जो बैरकपुर था वहां से उन्होंने आवाज उठाई थी और वहीं से सेपियो म्यूटिनी का लड़ाई शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एबोलिश्ड इन। बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हुकूमत था, ठीक है, जो रूल था इंडिया में वो कब खत्म हुआ था? तो वो खत्म हुआ था 1858 में। बिल्कुल सही है। और उसी के बाद फिर क्वींस प्रोक्लेमेशन भी आया था। क्वेश्चन नंबर 4, द हिंदू मेला वॉज फॉर्मुलेटेड टू अवेकन स्वदेशी सेंटिमेंट। बोल रहा है हिंदू मेला जो लिखा गया था, ठीक है, द हिंदू मेला वॉज फॉर्मुलेटेड टू अवेकन द स्वदेशी सेंटिमेंट। भारत में जो स्वदेशी सेंटिमेंट यानी देश के लिए जो कुछ भी जो अंदर में जो जज्बात थे, ठीक है, उसको उजागर करने के लिए, उसको जगाने के लिए लिखा गया था हिंदू मेला। तो आंसर है ट्रू, यस। स्वदेशी मूवमेंट जब चलाया जा रहा था भारत में, बेसिकली बंगाल में जब चलाया जा रहा था क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकना था, तब उस वक्त स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। तो उस वक्त जो हिंदू मेला जो लिखा गया था वो स्वदेशी मूवमेंट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लिखा गया था हिंदू मेला। क्वेश्चन नंबर 5, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एस्टैब्लिश द भारत सभा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारत सभा को बनाया था। तो आंसर है फॉल्स। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो था उन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था, ना कि भारत सभा को। क्वेश्चन नंबर 6, द नॉवेल गोरा वॉज कंपोज्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। नॉवेल गोरा जो लिखा गया था, जो कंपोज किया गया था इन द बैकग्राउंड ऑफ द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल, के पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हो रहा था 1905 में, और उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो क्या उसका बैकग्राउंड में लिखा गया था इसको? तो आंसर होगा ट्रू, यस, उसी वक्त लिखा गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7, द अर्लियर नेम ऑफ द पिक्चर बंगा माता वॉज भारत माता। बोल रहा है बंगा माता जो पिक्चर था उसका पहले जो नाम था वो भारत माता था, ठीक है। द अर्लियर नेम ऑफ द पिक्चर बंगा माता वॉज भारत माता। जो पहले का जो बंगा माता जो एक पिक्चर था, जो एक पेंटिंग था, उसका पुराना नाम भारत माता था। तो यस ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये तो पहले ही फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त का गवर्नर जनरल मैं बार बार बता चुका हूं, उस वक्त का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग और वो इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रविंद्रनाथ टैगोर सपोर्टेड द काउज ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी थ्रू द नॉवेल गोरा। बोल रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने सपोर्ट किया था द काउज ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी थ्रू द नॉवेल गोरा। नॉवेल गोरा के थ्रू उन्होंने यूरोपियन कम्युनिटी को सपोर्ट किया था। तो आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन एसोसिएशन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एल्बर्ट बिल। इंडियन एसोसिएशन ने, ठीक है,
इंडियन एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया था, एहतजाज किया था, जुलूस निकाला था अगेंस्ट द एल्बर्ट बिल के खिलाफ? तो आंसर होगा फॉल्स। एल्बर्ट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं निकाला था उन्होंने। अब हम लोग आ जाते हैं सिलेक्ट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है क्वेश्चन के रूप में, ठीक है, और उसका आपको 3 एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, 3 कारण दिया जाता है, और आपको बताना है कि सही एक्सप्लेनेशन, सही जो दलील है वो कौन सी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये भी 1 मार्क करके ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन काफी बड़ा है, पढ़ना ज्यादा पड़ता है, लेकिन मार्क्स तो एक ही देगा, ठीक है, और करना काफी आसान भी है, सिर्फ समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट देखिए, बोला मैनी पीपल डू नॉट कंसिडर द सीपीओ म्यूटिनी एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया। बोल रहा है बहुत सारे लोग, ठीक है, मैनी पीपल डू नॉट कंसिडर द सीपीओ म्यूटिनी, सीपीओ म्यूटिनी जो हुआ था, ठीक है, उसको भारत का पहला आजादी का जंग नहीं माना जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, सीपीओ म्यूटिनी जो हुआ था, वो भारत का पहला आजादी का जंग नहीं था। तो उसके कारण क्या क्या है वो दे रहा है। कारण नंबर 1, द रिवॉल्ट हैड नाइदर नेशनल लीडर नॉट नेशनल ऑब्जेक्टिव। बोल रहा है ये लड़ाई में, ठीक है, ना तो कोई नेशनल लीडर था, ठीक है, नेशनल लीडर भी नहीं था, और ना ही नेशनल ऑब्जेक्टिव था, कोई नेशनल मकसद भी नहीं था, ठीक है। कारण नंबर 2, इन दिस रिवॉल्ट द सीपीओज वर गाइडेड बाई दियर ओन इंटरेस्ट ओनली। बोल रहा है इस लड़ाई में सिपाही मतलब सिपाही, ठीक है, सिपाही को जो गाइड किया जाता था उनके अपने फायदे के लिए गाइड किया जाता था, इसीलिए ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया नहीं था। कारण नंबर 3, द रेबेल्स हैड नो एजुकेशन एट ऑल। रेबेल मतलब जो लड़ रहे थे, ठीक है, लड़ने वाले, उनको कोई एजुकेशन नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे। तो किन कारण की वजह से नहीं कहा जाता है कि जो सीपीओ म्यूटिनी जो था वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया था? तो उसका कारण है एक्सप्लेनेशन नंबर 1, द रिवॉल्ट हैड नाइदर नेशनल लीडर नॉट नेशनल ऑब्जेक्टिव। ना उनके पास नेशनल लीडर कोई था, ना उनके पास नेशनल मकसद कुछ था, नेशनल ऑब्जेक्टिव भी कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट देखिए, आफ्टर द सीपीओ म्यूटिनी द कंपनी रूल इन इंडिया एंडेड। बोल रहा है कंपनी रूल जो था वो खत्म हो गया था आफ्टर सीपीओ म्यूटिनी। सीपीओ म्यूटिनी के बाद जो कंपनी रूल इन इंडिया था वो खत्म हो गया था। इसके भी 3 कारण हैं। कारण नंबर 1, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट राइट टू लेट वन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी टू रूल अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझ गई थी, ठीक है, ये समझ गई थी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरस्टूड, क्या समझ गई थी कि सिर्फ एक कमर्शियल कंपनी को ये हक नहीं देना चाहिए कि वो इतने बड़े भारत देश में राज करे, ठीक है, इतने बड़े भारत देश में अपना बिजनेस चलाए, अपना राज करे। इसीलिए ब्रिटिश इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार ये समझ गई थी कि एक अकेली कंपनी को इतने बड़े देश में राज नहीं करने देना चाहिए, इसको खत्म करो। कारण नंबर 2, द पीपल ऑफ ब्रिटेन वांटेड दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी इज रिमूव फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पावर इन इंडिया। पीपल ऑफ ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के लोग, ब्रिटेन के लोग ये चाहते थे, दे वांटेड दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी इज रिमूव्ड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पावर इन इंडिया। ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है उनका भारत में, उसको खत्म करना चाहिए, ठीक है, उसे रिमूव करो। भारत में उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको खत्म करो। ये कौन चाहता था? ब्रिटेन के लोग चाहते थे। कारण नंबर 3, पब्लिक ओपिनियन वॉज फॉर्म्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड बिहाइंड दिस डिसीजन। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन वॉज फॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बिहाइंड दिस डिसीजन। इस डिसीजन मतलब कंपनी को हटा देना है सीपीओ म्यूटिनी के बाद, मतलब कंपनी रूल इन इंडिया को हटा देना है सीपीओ म्यूटिनी के बाद, ये पब्लिक ओपिनियन था पूरे दुनिया का। ठीक है, इस फैसले के पीछे पूरी दुनिया का पब्लिक का ओपिनियन था। तो इसका सही कारण जो है वो है एक्सप्लेनेशन नंबर 1, द ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई थी, अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझ गई थी कि एक अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी को यह हक नहीं देना चाहिए कि वो पूरे भारत में राज करे, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, द कंपनी रूल इन इंडिया को खत्म कर दिया गया था आफ्टर सीपीओ म्यूटिनी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अ लार्जर सेक्शन ऑफ एजुकेटेड बंगाली सोसाइटी डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट ऑफ 1857।
बोल रहा है एजुकेटेड बंगाली सोसाइटी जो था, ठीक है, पढ़ा लिखा बंगाली समाज का जो लोग था, बहुत बड़ा उन लोगों का एक लार्जर सेक्शन 1857 का रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्हें तस्लीम नहीं किया, कबूल नहीं किया। ठीक है, तो इसका भी 3 कारण दे रहा है। पहला कारण, द रेबल्स हैज किल्ड मैनी जनरल पीपल, जो लड़ने वाले जो लोग थे, ठीक है, जो रेबल्स थे, उन्होंने आम आदमी को बहुत ज्यादा मार दिया था। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द रिबेलियन वॉज बेसिकली ऑफ इग्नोरेंट पीपल, जो लड़ने वाले जो लोग थे वो बेसिकली इग्नोरेंट पीपल थे। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, मैनी एजुकेटेड बंगालीज कंसिडर द ब्रिटिश रूल बेनिफिशियल फॉर इंडिया, बहुत सारे जो बंगाली घराने के जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, उनका ये मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चल रही है भारत में, ब्रिटिश रूल जो हो रहा है भारत में, वो इंडिया के लिए फायदामंद है। ठीक है, ब्रिटिश रूल बेनिफिशियल फॉर इंडिया। तो इनमें से जो सही कारण है वो है एक्सप्लेनेशन नंबर 3। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारे बंगाली जो थे वो ये समझते थे, उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चल रही है भारत में वो भारत के लिए फायदामंद है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के लिए फायदा लेकर आएगी, उसका फायदा करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर रोड द नॉवेल गोरा, नॉवेल गोरा को लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रहेगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा नॉवेल गोरा। क्यों लिखा? 3 कारण दे रहा है। पहला कारण, टू क्रिटिसाइज द वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को क्रिटिसाइज करने के लिए, उसकी बुराई करने के लिए, उसकी तनकीद करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन नंबर 2, टू क्रिटिसाइज द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करने के लिए, उसकी बुराई करने के लिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, टू क्रिटिसाइज द नैरो नेशनलिज्म, और जो नैरो नेशनलिज्म था, ठीक है, तंग जो नेशनलिज्म था उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्सप्लेनेशन नंबर 3, टू क्रिटिसाइज द नैरो नेशनलिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट बोल रहा है गगनेंद्रनाथ टैगोर हैज क्रिटिसाइज्ड द बंगाली बाबूज इन हिज कैरिकेचर्स। ठीक है, बोल रहा है उनके कैरिकेचर्स में जो बंगाली बाबू है उनको क्रिटिसाइज किया है, उनको बुरा कहा है। ठीक है, उनकी बुराई की है। ठीक है, तो उसके 3 कारण है। पहला कारण, क्यों बुराई किया, उनको बुराई करने का शौक थोड़ी ना है, तो 3 कारण दिया है। पहला कारण, द बंगाली बाबूज वेयर एडिक्टेड इन वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर का उनको लत लग गया था बंगाली बाबू को। ठीक है, बंगाली बाबू लोग को। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द बंगाली बाबूज वेयर अगेंस्ट लर्निंग ऑफ इंग्लिश, बंगाली बाबू जो थे, बंगाली बाबू लोग जो था वो इंग्लिश के खिलाफ था, इंग्लिश सीखने के वो लोग खिलाफ थे। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, द बंगाली बाबूज वर पुअर, दे वर पुअर, बंगाली बाबू जो थे वो गरीब थे। तो इसका जो सही कारण है वो एक्सप्लेनेशन नंबर 1, द बंगाली बाबूज वेयर एडिक्टेड इन वेस्टर्न कल्चर, उन लोगों को वेस्टर्न कल्चर का लत लग गया था, बुराई आदत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट बोल रहा है स्वामी विवेकानंदा रोट द बुक वर्तमान भारत। अब विवेकानंदा साहब ने वर्तमान भारत लिखा, क्यों लिखा? 3 कारण। पहला कारण, हिज एम वाज टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, उनका मकसद था अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखने का। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, हिज एम वाज टू प्रोपगेट न्यू हिंदुइज्म, उनका मकसद था न्यू हिंदुइज्म को प्रोपगेट करना, फैलाना। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, हिज एम वाज टू स्प्रेड पैट्रियोटिज्म, उनका मकसद था पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति को फैलाना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्सप्लेनेशन नंबर 3, हिज एम वाज टू स्प्रेड पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति लोगों के अंदर फैलाना, यही मेन मकसद था स्वामी विवेकानंदा जी का वर्तमान भारत लिखने के पीछे। अब हम लोग आ जाते हैं 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस, यानी हर क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 सेंटेंसेस में देना है, और ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज सेपियो म्यूटिनी कॉल्ड नेशनल रिवॉल्ट या मास रिवॉल्ट? ठीक है, सेपियो म्यूटिनी को नेशनल रिवॉल्ट या मास रिवॉल्ट क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द एज ऑफ सभा एंड समिति इन इंडिया? एज ऑफ सभा एंड समिति जो भारत में हुआ था उससे आप क्या समझते हो? क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स या सिग्निफिकेंस ऑफ सभा एंड समिति, सभा एंड समिति का कैरेक्टरिस्टिक या सिग्निफिकेंस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ भारत सभा? ठीक है, भारत सभा बनाने के पीछे क्या मकसद थे? ठीक है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ भारत सभा?
भारत सभा बनाने के पीछे मकसद क्या था? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज एल्बर्ट बिल? एल्बर्ट बिल क्या था? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फाउंडेशन ऑफ हिंदू मेला? हिंदू मेला बनाने के पीछे, ठीक है, क्या मकसद था, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू वेदांता? न्यू वेदांता से आप क्या समझते हो? ओके। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज गगनेंद्र नाथ टैगोर मेमोरेबल? गगनेंद्र नाथ टैगोर को क्यों याद किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गगनेंद्र नाथ टैगोर्स कैरिकेचर? गगनेंद्र नाथ टैगोर जो कि एक कार्टूनिस्ट है, ठीक है, उनका एक कैरिकेचर था, उनका खासियत क्या था? ठीक है, कैरिकेचर का उनका कैरिकेचर्स का खासियत क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी कॉल्ड द एज ऑफ एसोसिएशन? 19वीं सदी का जो सेकेंड हाफ था, ठीक है, उसको एज ऑफ एसोसिएशन क्यों कहा जाता है? हाउ डिड द नॉवेल आनंद मठ इंस्पायर द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म? आनंद मठ, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और जिसके अंदर वंदे मातरम लिखा हुआ था, उन्होंने किस तरह इंस्पायर किया? ठीक है, आनंद मठ इंस्पायर द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, इंसानों के दिल के अंदर जो देशभक्ति का जो जज्बा था, ठीक है, जो स्पिरिट था, उसको कैसे उसने इंस्पायर किया? उस नॉवेल ने, आनंद मठ नॉवेल जो था, उसने किस तरह लोगों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाया? क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वींस प्रोक्लेमेशन? अब क्वींस प्रोक्लेमेशन जो आया था 1858 में, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्खास्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, उसके मकासद क्या थे, मकसद क्या थे उसके? क्वेश्चन नंबर 14, विथ व्हाट पर्पजेस आर कार्टून्स ड्रॉन? किस मकसद के तहत कार्टून को बनाया जाता था उस वक्त? ठीक है, कार्टून जो उस वक्त बनाया जाता था, उसके पीछे मकसद क्या क्या रहते थे? क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द लैंड होल्डर्स एसोसिएशन एंड द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन और लैंड होल्डर एसोसिएशन के बीच में दो फर्क बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द रोल ऑफ द पेंटिंग भारत माता? ठीक है, भारत माता जो पेंटिंग बना था उसका क्या रोल था? ठीक है, भारत माता पेंटिंग जो था उसका रोल क्या था, भूमिका क्या था, किरदार क्या था इन द अवेकनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी? 19वीं सदी में लोगों के दिलों के अंदर नेशनलिज्म यानी देशभक्ति जगाने के पीछे भारत माता जो पेंटिंग था उसका क्या रोल था? क्वेश्चन नंबर 17, विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव वाज द लैंड होल्डर सोसाइटी फाउंडेड? किस मकसद के तहत लैंड होल्डर सोसाइटी को बनाया गया था? अब आ जाते हैं हम लोग 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 7 और 8 सेंटेंसेस। सवाल का आपको जवाब देना है 7 और 8 जुमलों में, 7 और 8 सेंटेंसेस में। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, डिस्कस ऑन द आउटकम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सेपियो म्यूटिनी। सेपियो म्यूटिनी जो है उसका आउटकम और इंपॉर्टेंस आपको बताना है, उसका रिजल्ट क्या निकला और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आउटकम मतलब रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन, जिसको क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है, या इंडिया रूल लाओ, इसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इन इंडियन पॉलिटिक्स? इंडियन सोसाइटी का क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन पॉलिटिक्स में? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द नॉवेल आनंद मठ वर्तमान भारत इन एक्सपेंशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? इंडियन नेशनलिज्म को फैलाने में, ठीक है, आनंद मठ और वर्तमान भारत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन हाउ द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, ठीक है, बताइए कि किस तरह से पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति का जो जज्बा था, ठीक है, ऑफ विवेकानंदा हैज बीन इमर्ज इन द बुक वर्तमान भारत। वर्तमान भारत जो कि विवेकानंदा का लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंदा जी का लिखा हुआ है, वो किस तरह से इंस्पायर करता है, ठीक है, देशभक्ति का जज्बा जगाने में, उसको आपको बताना है। मेंशन हाउ द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म ऑफ विवेकानंदा हैज बीन इमर्ज इन द बुक वर्तमान भारत। विवेकानंदा जी का जो पैट्रियोटिज्म था, ठीक है, देशभक्ति का जो जुनून था, वो उन्होंने किस तरह अपने बुक में उजागर किया है, इमर्ज किया है। ठीक है, हाउ द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म ऑफ विवेकानंदा हैज बीन इमर्ज इन द बुक ऑफ वर्तमान भारत। वर्तमान भारत में विवेकानंदा जी का जो देशभक्ति का जो जुनून था वो साफ साफ उसमें झलकता हुआ नजर आएगा हमें वर्तमान भारत को पढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर विवेकानंदाज स्पीच रिगार्डिंग अवेकनिंग ऑफ यूथ्स? ठीक है, हम लोग यूथ डे मनाते हैं ना हर साल 12 जनवरी को, ठीक है, वो विवेकानंदा जी के लिए ही हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 12 जनवरी को हम लोग जो नेशनल यूथ डे मनाते हैं
वो विवेकानंद जी की वजह से ही हम लोग मनाते हैं। सो क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर विवेकानंदाज स्पीच रिगार्डिंग अवेकनिंग ऑफ यूथ। विवेकानंद जी का क्या स्पीच था, क्या तकरीर था, क्या भाषण था रिगार्डिंग अवेकनिंग ऑफ यूथ्स। ठीक है, यूथ को जगाने में, यूथ को अवेकनिंग यानी उनको जगाने में उनका क्या स्पीच का रोल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ स्वामी इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। नए इंडिया को बनाने में स्वामी विवेकानंद जी का क्या सपना था। ठीक है, नया इंडिया को बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का क्या ख्वाब था, क्या सपना था। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस ऑन द आइडियल्स ऑफ स्वामी विवेकानंद इन रिलीजियस रिसरेक्शन। आइडियल्स क्या क्या थे स्वामी विवेकानंद जी के, जो रिलीजियस रिसरेक्शन थे उनके आइडियल्स क्या क्या थे। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन अकाउंट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेश इन द लाइट ऑफ नॉवेल गोरा। बोल रहा है उनका जो नॉवेल था नॉवेल गोरा। ठीक है, गिव एन अकाउंट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स कॉन्सेप्ट, रविंद्रनाथ टैगोर का जो कॉन्सेप्ट था ऑफ स्वदेश इन द लाइट ऑफ नॉवेल गोरा। नॉवेल गोरा, नॉवेल जो उनका लिखा हुआ था गोरा नाम का। ठीक है, उनकी रोशनी में आप बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर का कॉन्सेप्ट क्या था स्वदेश। ठीक है, स्वदेश जो उनका कॉन्सेप्ट था, जो उनका नॉवेल गोरा में हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वाज पैट्रियोटिज्म अराइजिंग थ्रू द पिक्चर ऑफ भारत माता। भारत माता का पेंटिंग देखने के बाद, पिक्चर देखने के बाद किस तरह से देशभक्ति जागता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन ऑन हाउ थ्रू द कैरिकेचर्स ऑफ गगनेंद्रनाथ टैगोर द सेंस ऑफ नेशनल अवेयरनेस अवेकनिंग हैव बिल्ट अप। बोल रहा है कि गगनेंद्रनाथ टैगोर जो कि एक कार्टूनिस्ट है, उनके कैरिकेचर्स को देखकर एक्सप्लेन ऑन हाउ थ्रू द कैरिकेचर्स ऑफ गगनेंद्रनाथ टैगोर द सेंस ऑफ नेशनल अवेयरनेस अवेकनिंग हैव बिल्ट अप। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ एजुकेटेड बंगाली सोसाइटी टुवर्ड्स द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। पढ़ा लिखा जो बंगाली समाज का जो लोग था, ठीक है, उनका क्या एटीट्यूड था 1857 का रिवॉल्ट में। क्वेश्चन नंबर 14, कैन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बी टर्म्ड एज अ फ्यूडल रिवॉल्ट। कि 1857 का जो रिवॉल्ट था, क्या उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो एक फ्यूडल रिवॉल्ट था, एक जागीर के लिए एक लड़ाई था। ठीक है, फ्यूडल रिवॉल्ट था, कह सकते हैं हम लोग उसे। और अगर कह सकते हैं तो किस बुनियाद पर कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं तो किस बुनियाद पर नहीं कह सकते हैं, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ हिंदू मेला। हिंदू मेला को बनाने के पीछे क्या मकासद थे, क्या मकसद थे। क्वेश्चन नंबर 16, Why is the बंगा भाषा प्रकाशिका सभा regarded as the first political organization। बंगा भाषा प्रकाशिका सभा को जो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एनालाइज द रोल ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इन द फाउंडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का फाउंडेशन और डेवलपमेंट में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी का क्या रोल था, वो आपको बताना है। अब आ जाते हैं हम लोग 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। ठीक है, 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 15 और 16 सेंटेंसेस में लिखना पड़ता है। 15 या 16 सेंटेंसेस, मोटा मोटी हम बोलेंगे कि आप 1.5 से 2 पेज का आंसर इसका लिखें। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड आंसर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीपीयू म्यूटिनी। आपको ब्रीफ करके बताना है कि सीपीयू म्यूटिनी जो वॉर हुआ था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। क्वेश्चन नंबर 2, Whether the CPU mutiny can be described as national revolt, give reasons। बोल रहा है CPU mutiny जो हुआ था, क्या हम उसको नेशनल रिवॉल्ट कह सकते हैं, और अगर कह सकते हैं तो उसका रीजन भी देना है, गिव रीजंस। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, CPU mutiny क्या ये एक नेशनल रिवॉल्ट था, दैट इट इज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। ये जो आज़ादी का पहला जंग, ये जो क्वेश्चन कर रहा है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड से। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ सभा एंड समिति। एज ऑफ सभा एंड समिति का दौर किसको कहा जाता है, 19th सेंचुरी को कहा जाता है। व्हाट वर द रोल ऑफ दीज सभास इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और मूवमेंट। बोल रहा है इन सभा का, सभा एंड समिति का क्या रोल था इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और मूवमेंट, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स और मूवमेंट के नजरिए से इन सारे सभाओं का क्या रोल था। ठीक है, अगर हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स का पर्सपेक्टिव, इंडियन पॉलिटिक्स का अगर हम लोग नजरिए से देखें तो इन सभास का क्या रोल था। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली डिस्कस द नेचर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 रिवॉल्ट का नौयत बताना है, नेचर बताना है। ओके, सो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर 4 का हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर।
मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए थे वो सारे के सारे ईयर वाइज के क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा रेगुलर क्वेश्चंस थे, कुछ इरेगुलर क्वेश्चन को भी मैंने अडॉप्ट किया था और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टैली होने के चांसेस रहते हैं इससे, ठीक है। और मैंने लगभग हर टॉपिक को, इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक था, सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद मैंने ये सारे के सारे आंसर्स को रेडी किया था। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।